दोस्तों नमस्कार। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के तहत 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग को लेकर स्थानीय मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। दक्षिण बंगाल के 7 जिलों कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, नदिया व पूर्व वर्धमान में वोट पर सबकी नजर टिकी हुई है। इन जिलों में शांतिपूर्ण मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी, लेकिन सिस्टम के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। कुछ जगह पर छिटपुट घटनाएं देखने को मिली, लेकिन इस चरण में भवानीपुर सीट भी है जो बंगाल की हॉट सीट बन चुकी है। ममता बनर्जी के सामने इस सीट पर टीएमसी के बागी कहे जाने वाले और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ा। उन्होंने 2021 में नंदीग्राम से चुनाव लड़कर ममता बनर्जी को हराया था, लेकिन इस बार नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर में भी ताल ठोकते हुए नजर आए। तो आइए जानते हैं भवानीपुर सीट की राजनीति और भवानीपुर विधानसभा सीट का सियासी समीकरण। दरअसल पश्चिम बंगाल में भवानीपुर ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। यह सीट एक समय टीएमसी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। भाजपा ने चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को क्या उलझा दिया है। ऐसे में इस सीट के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। दक्षिण कोलकाता की इस सीट पर भाजपा के दिग्गज शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा गया। टीएमसी अपने संगठनात्मक ताकत और भावनात्मक जुड़ाव के सारे गढ़ को बचाने की लगातार कोशिश में जुटी और भाजपा का फोकस सोशल इंजीनियरिंग और सत्ता विरोधी प्रतीकात्मकता मुद्दों पर रही। यह मुकाबला 2021 के विधानसभा चुनाव की याद दिलाता है, जब ममता बनर्जी ने अपने पूर्व सहयोगी और अब भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ उनके गृह क्षेत्र नंदीग्राम में चुनाव लड़ा था। उस समय ममता हार गई थी, लेकिन भाजपा को पूरे राज्य में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बाद में ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में एंट्री की। अब मैदान बदला है, नतीजा भी बदलेगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। टीएमसी की रणनीति घर की बेटी का भावनात्मक नारा रहा। टीएमसी भवानीपुर में घर की बेटी के नारे के साथ भावनात्मक दाव खेलती हुई नजर आई। पार्टी राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्शी की अध्यक्षता में रणनीतिक बैठकें हुई। काउंसलरों को निर्देश दिया गया था कि वे इस स्लोगन को घर घर तक पहुंचाएं। टीएमसी का संदेश साफ है, भवानीपुर सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं चुन रहा, बल्कि अपनी बेटी के साथ खड़ा हो रहा है। पार्टी ने आक्रामकता के बजाय भावनात्मक जुड़ाव और विकास कार्यों पर फोकस करने का इस चुनाव प्रचार में फैसला किया। काउंसलरों को घर घर जाकर पर्चे बांटने और ममता बनर्जी के विकास कार्यों को हाईलाइट करने को कहा गया था। पूरे क्षेत्र में फोटो कॉर्नर सेट किए गए थे, जहां लोग ममता बनर्जी के लाइफ साइज कट आउट्स के साथ अपनी फोटो खिंचवा सकते थे। भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिली। भाजपा का मानना है कि जमीन बदली है। भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहां पर बंगाली भद्र, मारवाड़ी, गुजराती व्यापारी, सिख, जैन परिवार और अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। लगभग 42% मतदाता बंगाली हिंदू है, 34% गैर बंगाली हिंदू है और 24% मुस्लिम है। चुनाव से भाजपा ने महीनों से बूथ और समुदाय स्तर पर मैपिंग की। पार्टी के अनुसार यहाँ कायस्थ लगभग 26.2%, मुस्लिम 24.5%, पूर्वी भारतीय प्रवासी समुदाय 14.9%, मारवाड़ी 10.4% और ब्राह्मण 7.6% है। बीजेपी का मानना रहा कि भवानीपुर की लड़ाई एक नारे से नहीं लड़ी जा सकती है, इसे बूथ दर बूथ और समुदाय दर समुदाय लड़ना होगा। इस रणनीति के तहत शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से गुजरने वाली रामनवमी शोभा यात्रा में हिस्सा लिया था, जो हाजरा क्रॉसिंग पर समाप्त हुई थी, यानी कि ठीक ममता बनर्जी के घर के पास। अधिकारी ने कहा था कि राज्य अब राम राज्य चाहता है, लोग तुष्टीकरण की राजनीति से थक चुके हैं, वे अच्छे शासन को चाहते हैं। अब वोटर लिस्ट संशोधन जो रहा वो भी एक बड़ा विवाद का मुद्दा बना रहा। चुनावी रोल की विशेष गहन समीक्षा ने मुकाबले में नया आयाम जोड़ दिया है। भवानीपुर से लगभग 47,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जो 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी की सीट
58,832 की जो जीत थी उससे करीब सिर्फ 11,000 ही कम है। अन्य 14,000 नाम जो जांच प्रक्रिया के अधीन रहे उनमें भी जो है पेच अटका हुआ था और जांच के अधीन नामों में 56% से अधिक जो है वो मुस्लिम समुदाय से रहे, जबकि मुस्लिम समुदाय इस सीट पर कुल मतदाताओं का सिर्फ 24% है। भाजपा का मानना है कि अगर अल्पसंख्यक वोट थोड़ा भी कम हुआ और हिंदू वोट उसकी तरफ एकजुट हुए तो भवानीपुर कड़ी टक्कर दे सकता है। टीएमसी इसका अल्पसंख्यक और पारंपरिक समर्थकों पर असर मान रही है, इसलिए फिरहाद हाकिम, सुब्रत बख्शी जैसे नेता व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हुए नजर आए। अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के लिए कम से कम 60,000 वोटों की जीत का लक्ष्य रखा। पिछले ट्रेंड्स और चुनौतियां क्या कुछ रही? भवानीपुर में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भवानीपुर में अपनी उपस्थिति मौजूद दिखाई थी। 2014 में उसने ममता बनर्जी के अपने वार्ड 73 में भी जीत हासिल कर ली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में भवानीपुर सेगमेंट में टीएमसी की बढ़त महज 8297 वोट रह गई थी, जबकि 2021 के उपचुनाव में यह 58,832 थी। 8 वार्डों में से 5 में भाजपा आगे रही थी, टीएमसी सिर्फ 3 सीटों पर आगे रही थी। ये आंकड़े बताते हैं कि भवानीपुर अब अजय नहीं रहा। टीएमसी के लिए याद दिलाता है कि अब ममता बनर्जी की सबसे सुरक्षित सीट को भी अब सबसे मजबूत बचाव की जरूरत है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर में 29 अप्रैल को जो मतदान के लिए तमाम जो तैयारियां की गई थी वो भी जबरदस्त देखने को मिली। ये मुकाबला न सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता का है बल्कि टीएमसी की भावनात्मक राजनीति और बीजेपी की जातीय सामाजिक इंजीनियरिंग के बीच विचारधारा की भी लड़ाई। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में जब 4 मई को नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार किस तरीके से भवानीपुर विधानसभा सीट जो कि हॉट सीट है उसमें जनता का रुझान किस ओर दिखाई देगा। दरअसल बता दें आपको कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है इस भवानीपुर विधानसभा सीट के तख्त को पलटने की। अब चुनाव में जनता किसके समर्थन में उतरेगी ये तो मतपेटियां खुलने के बाद ही, ईवीएम मशीन खुलने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव को बीजेपी और टीएमसी की साख की लड़ाई के रूप में भी देखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सीट पर बीजेपी के सबसे बड़े और स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। बंगाल में चुनाव जीतने के लिए अमित शाह ने डेरा डाल लिया था, लेकिन क्या दीदी के मजबूत गढ़ बंगाल में बीजेपी कर पाएगी सेंधमारी? आखिरकार इस विशेष मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी राय अवश्य रखें। देश दुनिया से जुड़ी और बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।